Ignited Minds Tutorials has recently released a comprehensive video series focusing on real numbers for Class 10 CBSE Maths. This series delves into crucial concepts such as rational and irrational numbers, as well as Euclid's division, lemma, all essential topics for students preparing for their exams. The videos aim to provide a thorough understanding of the subject matter, offering step-by-step problem walkthroughs and in-depth explanations. By covering previous year's questions, the tutorials help to familiarize students with the format and types of questions they may encounter in their exams. The content is designed to be accessible and engaging, making it easier for students to grasp complex mathematical concepts. This resource from Ignited Minds Tutorials empowers students to build a strong foundation in real numbers, enabling them to tackle exam questions with confidence. Whether students are looking to revise key concepts, improve their problem-solving skills, or simply gain a deeper understanding of the topic, this video series offers valuable support. With the help of these tutorials, students can enhance their knowledge and excel in their Class 10 CBSE Maths exams. ये आपका लास्ट पोर्शन है बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इन रैशनल नंबर्स. क्या नंबर सिस्टम है कि रैशनल नंबर्स? रैशनल नंबर, हाँ, रियल नंबर्स. ओके, तो रियल नंबर्स में ऑलमोस्ट लास्ट पोर्शन है. आपको यहाँ पे नंबर्स को इरैशनल प्रूव करना है. ठीक है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है. इसके बाद से अपन PYQs करना चालू करेंगे. ठीक है, जो भी आपके CBSE में आए हुए हैं, ज़्यादा ज़्यादा हम 2017 तक वापस जाएंगे. जो भी आपका करंट सिलेबस है उसके हिसाब से PYQs होगा. ऐसा नहीं कि भाई साहब जो सिलेबस में नहीं है उसको भी उठाएंगे. तो जो भी आपका करंट सिलेबस है उसके हिसाब से ही आपके PYQs को हम करेंगे. सो लगभग 2-3 दिनों में ये चैप्टर खत्म होने वाला है. आई वॉन्ट यू टू सीरियसली प्रैक्टिस, क्योंकि आपके जितने भी NCERT के बुक के क्वेश्चन है वो सब इसमें कवर्ड है, सारे कवर्ड है. ठीक है, NCERT बुक के सारे क्वेश्चन इसमें कवर्ड है. ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब. अरे भाई साहब क्या बोला मैंने? ओके, यहाँ पे एक्सरसाइज 1.3 प्रूव दैट √5 इज इरैशनल. कैसे करेंगे भाई साहब? √5 इज इरैशनल. तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे? लेट, तो यहाँ पे हम जो प्रूफ है उसको किस मेथड से करते हैं भाई साहब? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. भाई साहब, ओ भाई साहब, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. हाउ डू वी प्रूव? बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. आपने अज्यूम कर लिया कि आप जो बोल रहे हैं वो सही है. एक्चुअली में किसी भी नॉन स्क्वायर नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो इरैशनल होगा ही होगा. इरैशनल मतलब क्या होता है? जब आप उसको सॉल्व करोगे तो किस तरीके का डेसिमल मिलेगा बच्चा बाड़ी है? नॉन टर्मिनेटिंग तो होना ही होना है. नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ऐसा डेसिमल मिलेगा आपको. ठीक है, क्लियर है? whenever you are solving it you will get a non terminating and non repeating decimal. clear people, are we clear on this one? तो आपको √5 एक इरैशनल नंबर है, ये प्रूव करना है. तो आप क्या देखो, √5 क्या है? नॉन स्क्वायर नंबर है. क्या 1 है? क्या 4 है? क्या 16 है? क्या 25 है? नहीं, एक नॉन स्क्वायर नंबर है. और नॉन स्क्वायर नंबर का जब भी आप स्क्वायर रूट निकालोगे वो इरैशनली होगा. मतलब एक ऐसा लंबा चौड़ा नंबर मिलेगा जो खत्म ना हो और जिसमें रिपीटिंग कोई पैटर्न ना हो. ऐसा लंबा चौड़ा नंबर मिलेगा. दिस इज बेसिकली व्हाई इट इज इरैशनल. ठीक है, दिस इज नोन एज इरैशनल. ना खत्म होने वाला और ना रिपीट होने वाला. ठीक है, इसको अपन बोलेंगे इरैशनल. तो अपन क्या मानेंगे? लेट √5 इज बी अ रैशनल नंबर. तो हमने मान लिया कि √5 क्या है भाई साहब? आपका रैशनल नंबर है. अगर ये रैशनल नंबर है तो अपन क्या लिख सकते हैं? √5 इज इक्वल टू P/Q. P/Q फॉर्मेट में लिख सकते हैं. वेयर दो कंडीशंस आपको लगानी है. पहला कंडीशन है कि P एंड Q आर को प्राइम. को प्राइम मतलब क्या हो जाएगा? इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा. दे आर बेसिकली को प्राइम, सो दे वुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ कॉमन फैक्टर्स. ठीक है, को प्राइम मीन्स नो कॉमनवा फैक्टरवा, नो कॉमन फैक्टर्स. ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या होगा? Q इज नॉट इक्वल टू 0. ये दूसरा कंडीशन हो जाए. हाँ, ओनली 1 कॉमन फैक्टर होता है. मतलब आप दोनों भी मान सकते हो. नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1. हम अगर लिखेंगे भाई साहब अदर देन 1. ठीक है, अदर देन 1 कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा. को प्राइम लिखोगे तो भी चलेगा. ठीक है, ओके. तो अभी हम भाई साहब क्या करेंगे? P इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? √5Q
अभी हम क्या करेंगे भाई साहब, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हम, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स बच्चा बाड़ी क्या मिल जाएगी, पी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 5q का स्क्वायर। सो ये हो गया आपका कितना, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5q का स्क्वायर, ठीक है। तो अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं, 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, है कि नहीं भाई। 5 आया तो 5 मतलब जबर 5 पी स्क्वायर का फैक्टर हुआ। क्या लिख दिया मैंने, 5 क्यों लिख दिया भाई साहब, 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, तो देयरफॉर यहां पे क्या लिख सकते हैं, 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी। आर वी मेकिंग सेंस पीपल हम, ठीक है। तो क्योंकि 5 किसका फैक्टर है, पी का फैक्टर है, तो लेट P be equal to 5, let's say हमने M लिख दिया 5M, let P be equal to 5M where M is any number, ठीक है, any rational number, ओके। तो 5 is equal to PM हो गया, ओके। अभी इसको आता है भाई साहब, देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, P स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 5M का स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। P को अपन ने 5M माना है, तो ये कितना हो गया बोलो, 25M का स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q का स्क्वायर। 5 1 5, 5 5 25, 5M का स्क्वायर इज इक्वल टू Q का स्क्वायर। तो अभी अपन क्या बोलेंगे भाई साहब, ठीक है, तो 5 इज अ फैक्टर ऑफ Q स्क्वायर, है ना, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे 5 इज अ फैक्टर ऑफ Q स्क्वायर, सो देयरफॉर 5 इज अ फैक्टर ऑफ Q, आपका Q का फैक्टर हो गया। अभी देखो ये प्रॉब्लम हो गया, आप बोल रहे हो कि भाई साहब 5 इज अ फैक्टर ऑफ P एंड 5 इज अ फैक्टर ऑफ Q, तो इसका मतलब दोनों में एक कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट कर रहा है विच इज 5, लेकिन आपका अजम्पशन क्या है, P और Q को प्राइम है, मतलब इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो अपन क्या बोलेंगे, देयरफॉर 5 इज अ फैक्टर ऑफ बोथ P एंड Q। अब हम लिखेंगे विच इज अगेंस्ट आवर अजम्पशन, ठीक है, अगेंस्ट आवर assumption, which is against our assumption that they both are prime, that they both are prime, which is against our assumption that they both are prime, clear है, और सॉरी both are co-prime, ठीक है, both are co-prime, co-prime है तो उनमें कोई कॉमन फैक्टर होना नहीं चाहिए, लेकिन आपके प्रूफ की बतौर तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर निकल रहा है, सो देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे our assumption is wrong, our assumption is wrong। तो हमारा assumption क्या था भाई साहब, हमारा assumption था कि 5 is a rational number, तो therefore under root 5 is an irrational number। अगर ये wrong हुआ तो obviously बात है कि under root 5 will be an irrational number। Are we clear on this one people? धीरे धीरे आ जाएगा, टेंशन मत ले, ओके, आर वी क्लियर, ओके ओके ओके। सो वी विल प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो ये जो मेथड है आपका इररेशनल नंबर्स को प्रूव करने का, ये इसको अपन बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ठीक है, ओके। सो लेट अस अज्यूम दैट अंडर रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, ओके। रैशनल नंबर किस फॉर्मेट में होता है, a बाई बी, जहां पे a और b दोनों आपके क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, सो देयर एग्जिस्ट को प्राइम इंटीजर्स a एंड b सच दैट अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a बाई b, तो 5b इज इक्वल टू a, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, आपका 5b का स्क्वायर a का स्क्वायर हो गया, ठीक है, 5 डिवाइड, तो आप यहां पे देखो 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, तो 5 इज अ फैक्टर ऑफ a का स्क्वायर, ठीक है, 5 डिवाइड्स a, अगर 5 भाई साहब a स्क्वायर को डिवाइड करें तो 5 डिवाइड्स a, तो लेट a इज इक्वल टू 5c वेयर c इज सम इंटीजर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर की जगह पे अभी क्या लिख सकते हो, 5c का होल स्क्वायर, है ना भाई साहब, 5c का होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 25c का होल स्क्वायर, ठीक है, तो आपका हो गया भाई साहब यहाँ पे b स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5c का स्क्वायर, तो 5 डिवाइड्स b का स्क्वायर, तो 5 डिवाइड्स b, तो अपना भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर 5 इज अ कॉमन फैक्टर फॉर बोथ a and b both have a common factor 5, this contradicts the fact that a और b are co-prime, तो ये आपका कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, जो आपने अजम्पशन किया था वो गलत सिद्ध हो गया, तो इसका मतलब आपका अजम्पशन ही गलत है ना, क्लियर है, समझ में आ रहा है। मैं इधर से इस रास्ते से जाऊंगा तो एमएनआर में पहुंचूंगा, लेकिन भाई साहब जाकर देखता हूं कि नहीं एमएनआर तो इधर नहीं है, तो मैंने रास्ता गलत चॉइस किया है। इफ आई अज्यूम दैट अंडर रूट 5 इज एन रैशनल नंबर एंड द रिजल्ट दैट आई एम गेटिंग
is rational, so obviously my assumption itself is wrong. ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? Okay. Our assumption that under root 5 is a rational number is wrong. So under root 5 is an irrational number. Okay. चलिए भाई साहब, prove that 3 plus 2 under root 5, अरे क्या खावो ख्यालों में खोए हो भाई साहब, ठीक है, 3 plus 2 under root 5 is irrational. तो अभी इसको कैसे प्रूव करेंगे भाई साहब? We will prove it by contradiction method. ठीक है, तो 3 plus, let us assume that 3 plus 2 under root 5 is a rational number. ठीक है, तो rational number exists in the form of a by b, where a and b are co-prime and b is not equal to 0. ठीक है, ये कंडीशन है आपकी. ओके, सो देयर एग्जिस्ट co-prime इंटीजर, कहाँ हो रहा है भाई साहब, co-prime integers a and b such that 3 plus under root 5 is equal to a by b. तो 2 under root 5 को अपन क्या लिख सकते हैं? a by b minus 3. ठीक है, ओके, तो 2 under root 5 को अपन लिख सकते हैं a by minus 3b. ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं कि देखो a minus 3b by b, तो under root 5 is equal to this where a and b are integers, तो a minus 3b by 2b is rational. ठीक है, this also implies that under root 5 is rational. ठीक है, तो under root 5 is also rational, ऐसा हो जाएगा भाई साहब ये तो. ठीक है, ओके, अभी this contradicts the fact that under root 5 is irrational. समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, देखो यहां पे आपको ये प्रूव करना है कि ये इरेशनल है. अभी इस चीज को समझो, हमको मालूम है स्क्वायर रूट ऑफ एनी नॉन स्क्वायर नंबर इज इरेशनल. ठीक है, तो जैसे आपका अंडर रूट 5 है तो ये इरेशनल होगा. ठीक है, अंडर रूट 5 इज बेसिकली इरेशनल. तो आपका 3 plus 2 under root 5, इसको आपको इरेशनल प्रूव करना है. ठीक है, तो आपने क्या मान लिया कि ये एक रैशनल नंबर है. दिस इज बेसिकली रैशनल नंबर. तो 3 plus 2 under root 5 को अपन क्या लिख सकते हैं? a by b, where a and b are co-prime, that is they will not have any common factors and b is not equal to 0. तो a और b आपके दोनों क्या हैं भाई साहब? co-prime है. बोथ आर बेसिकली co-prime. ठीक है, 3 plus under root 5, 2 under root 5 is equal to a by b. समझ में आ रहा है भाई साहब? ये 3 plus 2 under root 5 is equal to a by b. तो अभी अपन क्या लिख सकते हैं? 2 under root 5 is equal to a by b minus 3. a by b minus 3 मतलब ये क्या हो गया? b, और ये हो गया a minus 3b. है कि नहीं? समझ में आ रहा है? अभी अंडर रूट 5 को अगर हमने इधर रखा और 2 को इधर लाया तो ये 2 हो गया. अभी a यहाँ पे क्या है? रैशनल है. b यहाँ पे क्या है? रैशनल है. सब्ट्रैक्शन और एडिशन ऑफ एनी टू रैशनल नंबर्स इज अ रैशनल नंबर. तो ये रैशनल नंबर हो गया और ये आपका b क्या है? रैशनल नंबर है. तो डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स इज आल्सो अ रैशनल नंबर. तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? RHS में क्या है? ये रैशनल नंबर है. ठीक है, लेकिन LHS में क्या है? अंडर रूट 5 है, विच इज एन इरेशनल नंबर. ठीक है, ये एक इरेशनल नंबर है बिकॉज वी नो दैट द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नॉन स्क्वायर नंबर इज एन इरेशनल नंबर. तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे? दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन. दिस इज बेसिकली अ कॉन्ट्राडिक्शन एंड हेंस दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल. ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे? आवर अजम्पशन दैट 3 plus 2 under root 5 is rational is wrong and hence 3 plus 2 under root 5 is irrational. ठीक है, okay, so therefore 3 plus 2 under root 5 is irrational. Okay, prove that the following are irrationals. ठीक है, 1 by under root 2. इसको कैसे प्रूव करेंगे भाई साहब? हाँ, कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करेंगे ऑब्वियसली. तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे बोलो? 1 by under root 2 is irrational. तो 1 by under root 2 is equal to 1 by, तो पहले तो इसको भाई साहब आपके डिनोमिनेटर में ना हमको हमेशा रैशनल रखना है. हमेशा याद रखो, whenever you are basically getting a fraction you need to make the denominator as rational. तो यहाँ पे रैशनल बनाने के लिए क्या करोगे भाई साहब? आप इसको मल्टीप्लाई करोगे अंडर रूट 2 से, तो ऑब्वियसली ऊपर को भी मल्टीप्लाई करोगे अंडर रूट 2 से. सो दैट विल बी अंडर रूट 2 by 2. तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? हाफ इंटू अंडर रूट 2. ठीक है, क्लियर है पेपलम? ओके. तो पहले तो हमने इसको चेंज कर लिया. ठीक है, सो दैट विल बी, लेट अस अज्यूम दैट अंडर रूट 2 by 2 इज रैशनल. तो अपन क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 2 by 2 क्या लिख सकते हैं? इज इक्वल टू a by b, वेयर a by b आर को प्राइम एंड b इज नॉट इक्वल टू 0. b इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, तो आप भाई साहब यहाँ पे क्या लिख सकते हो? इस 2 को इधर ले लो, 2a by b हो गया. अभी ये जो 2a by b आया, ध्यान से देखो, a रैशनल, 2 रैशनल, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज रैशनल. तो न्यूमरेटर आपका रैशनल हो गया.
बी आपका रैशनल है, तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, रैशनल बाय रैशनल का डिवीजन आपको रैशनल नंबर देगा, तो आरएचएस आपका क्या हो गया, रैशनल। लेकिन अंडर रूट टू, टू इज अ नॉन स्क्वायर नंबर, और उसका अंडर रूट टू करेंगे तो वो इरैशनल होगा, तो एलएचएस इज इरैशनल बट आरएचएस इज रैशनल, सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, ठीक है, आवर अजम्पशन। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर 2a इज एन इंटीजर, b इज एन इंटीजर, तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पे सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, 2/b इज इरैशनल, ठीक है, अंडर रूट 2a इज ऑल्सो रैशनल, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट अंडर रूट 2 इज irrational. Our assumption that under root 2 by 2, that is 1 by under 2, 2 is rational, is wrong. Clear hai, clear hai, clear hai? Are we clear on this one, people? So 1 by under root 2 is an irrational number. Clear? Okay, okay. अरे बाबा ये तो खत्म होएगा वाले। Okay, exercise prove that the following are irrationals. कैसे प्रूव करेंगे भाई साहब, तो अपन मान लेंगे यहाँ पे let 7 under root 5 be a rational number, ठीक है, rational number, तो अपन क्या लिख सकते हैं, therefore 7 under root 5 can be expressed as a by b, where a and b are co-primes, where a and b are co-primes and b is not equal to 0, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a बाई 7b हो जाएगा, ठीक है। a बाई 7b क्या है भाई साहब, आपका रैशनल होगा, क्योंकि a आपका रैशनल है और b भी आपका रैशनल और 7 भी रैशनल है। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स इज रैशनल नंबर, सो वी कैन से दैट RHS जो है आपका राइट हैंड साइड, ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी रैशनल। और लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखोगे, लेफ्ट हैंड साइड, so this will be what, irrational, this is irrational, तो हमारा this contradicts our assumption, this contradicts our assumption, contradicts मतलब clash हो रहा है हमारे assumption से, this contradicts our assumption, so hence we can say that 7 under root 5 is an irrational number, ठीक है, क्लियर है। सिर्फ अगर अंडर रूट 5 होगा तो तकलीफ है, थोड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, लेकिन 7 अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 बाई 2 या अंडर रूट 3 बाई 2, ये सब आपका थोड़ा सा इजी पड़ जाता है। मतलब अंडर रूट 5 को करने के लिए फिर आपको a b लेना पड़ेगा, ठीक है, a इज इक्वल टू अंडर रूट 5 इंटू बी, फिर दोनों तरफ स्क्वायर करो, फिर बोलो कि 5 इसका कॉमन फैक्टर है, फिर जाकर उसको डिसअप्रूव करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपका सिंपल स्टेप्स में प्रूव हो जाता है, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो आप भाई साहब लेट अस अज्यूम दैट 7 अंडर रूट 5 इज रैशनल, so there exist co-prime integers such that 7 under root 5 is equal to a by b, तो under root 5 आपका हो गया ये, so since a and b are integers it implies that 7b is also an integer, integer by integer हुआ भाई साहब, तो ये rational number हो गया, a by 7b is rational, it implies that under root 5 is also rational, ये भी भाई साहब आपका rational है, जो contradictory है क्योंकि under root 5 आपका irrational है, ठीक है, but this contradicts the fact that under root 5 is irrational, therefore our assumption that 7 under root 5 is rational is wrong, so 7 under root 5 is irrational. Clear people, are we clear on this one? ठीक है, just give me one moment people, तब तक ये वाला कीजिए भाई साहब, 6 प्लस अंडर रूट 2 irrational है, इसको प्रूव करना है, ठीक है।
6 प्लस अंडर रूट 2 इरेशनल है, प्रूव करना है। क्या करेंगे भाई साहब, लेट 6 प्लस अंडर रूट 2 बी रैशनल। तो 6 प्लस अंडर रूट 2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a by b where a and b are co-prime and b is not equal to 0। ठीक है, तो आपने भाई साहब 6 को इधर ले लिया, तो इधर क्या हो जाएगा भाई साहब, a by b माइनस 6। तो ये हो गया भाई साहब a माइनस 6 बाई बी, a माइनस 6 बाई बी, a माइनस 6 b बाई b, है ना। दिस इज बेसिकली रैशनल, ये आपका रैशनल हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड रैशनल हो गया और लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहा, अंडर रूट 2 which is irrational। so this contradicts our assumption because under root 2 is irrational and a minus 6b by b is rational, so our assumption is wrong and hence 6 plus under root 2 is irrational। ठीक है, फटाफट से देखते हैं भाई साहब यहाँ पे, let us prove this by contradiction। let us assume that 6 plus under root 2 is rational। ठीक है, it should be in the form of a by b। ठीक है, तो there exist co-prime integers a and b such that 6 plus under root 2 is equal to a by b। तो अंडर रूट 2 6 को उधर लिया, तो ये हो गया भाई साहब a minus 6b by b। Since a and b are integers, it implies that a minus 6b is also an integer। ठीक है, so therefore a minus 6b by b is rational, which implies that under root 2 is also rational। But this contradicts the fact, ठीक है, that under root 2 is irrational। ये contradiction है, तो इसीलिए हमारा जो assumption है वो wrong है। Therefore our assumption that 6 plus under root 2 is rational is wrong and hence 6 plus under root 2 is irrational। सिंपल, यही फॉर्मेट है, सेम फॉर्मेट है देखो सवालों का। ठीक है, प्रूव दैट अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पे दो इरेशनल नंबर्स का भाई साहब आपको प्रूव करना है, तो क्या करेंगे भाई साहब, लेट अस अज्यूम दैट अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 5 इज एन इरेशनल रैशनल नंबर। सो देयर एग्जिस्ट्स अ को प्राइम, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं अंडर रूट 2 plus under root 5 will be equal to a by b where a and where b is not equal to 0। squaring both sides what do we get, a by b का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो इसका अगर हमने स्क्वायर किया तो कितना आएगा, a प्लस b का स्क्वायर कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सो अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 का भाई साहब कर रहे हैं स्क्वायर, सो दैट विल बी अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5। so that's going to be 2 plus 5 plus 2 under root 2 into under root 5, so that will be 7 plus 2 under root 10। ठीक है, 7 plus 2 under root 10 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है ये, तो अरे भाई साहब, हाँ मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, यही होगा ना, 7 plus 2 under root 10 that will be equal to a square by b square। तो ये हो गया 7 plus 2 under root 2 10 is equal to a square by b square। अभी 7 को इधर लेकर आओ, तो ये हो गया 2 under root 10 is equal to a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 7 हो जाएगा, विच विल बी हाउ मच, a स्क्वायर माइनस 7 बी स्क्वायर बाई बी का स्क्वायर। ये 2 को इधर लेकर आओ, ठीक है, तो ये हो गया कितना, अंडर रूट 10 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 7 बी स्क्वायर बाई, ये वाला ठीक से देखो ये क्या है आपका, इंटीजर है, इंटीजर का स्क्वायर माइनस 7 इंटीजर का स्क्वायर, तो दिस इज एन इंटीजर, दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर, सो दिस एंटायर थिंग इज एन इंटीजर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी व्हाट पीपल, रैशनल। अंडर रूट 10 एक नॉन स्क्वायर नंबर है, नॉन स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा आपका इरैशनल होता है, ये आपका भाई साहब क्या है, इरैशनल। सो इरैशनल कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, आवर अजम्पशन इज बेसिकली रॉन्ग। ठीक है, सो हमारा अजम्पशन क्या हो जाएगा, दिस विल बी रॉन्ग। ठीक है, सो दिस विल बी अंडर रूट 2, सो दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 10 इज इक्वल टू दिस अंडर रूट 10। तो हियर a स्क्वायर माइनस 7 b स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर is a rational number, implies is also a rational number। so but we know that under root 2 10 is an irrational number, therefore there is a contradiction and our assumption is wrong, our assumption is wrong। so under root 2 plus under root 5 is not a rational number, ये भाई साहब एक rational number नहीं होगा। ठीक है, is an irrational number, hence approved। ठीक है, okay prove that cube root of 5 is an irrational number, क्यूब रूट ऑफ 5 इज एन इरेशनल नंबर। चलिए भाई साहब फटाफट देखना है इसको, तो यहाँ पे लेट अस अज्यूम दैट क्यूब रूट ऑफ 5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 5, तो इसका मतलब आप क्या बोल सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू a बाई बी बोल सकते हैं, वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे आप भाई साहब, यहाँ पे क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ 5, तो आप देखो एग्जिस्ट, तो आपका क्यूब रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू a बाई बी, क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो इसका क्यूब कर दिया और इसका क्यूब कर दिया, तो अपने को कितना मिला देखो 5 a क्यूब बाई b क्यूब। ठीक है, 5 इज इक्वल टू a क्यूब बाई b क्यूब, तो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, b क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब बाई 5, भाई इंटरचेंज कर दिया, इस b क्यूब को इधर लेकर आए,
और इसको इधर लेकर गए, बी क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब बाई 5। क्लियर है? ओके अब देखो भाई साहब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 डिवाइड्स, अभी देखो जैसे अपन पहले वाला कर रहे थे, देखो ठीक है, तो यहाँ पे 5 डिवाइड्स ए क्यूब, ठीक है, 5 डिवाइड्स ए मतलब 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए क्यूब, तो हम बोल सकेंगे भाई साहब देयरफॉर 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए। ठीक है, तो ए को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो यहां पे ऐसा भी करने की जरूरत नहीं है, आप देखो यहां पे क्या है, क्यूब रूट ऑफ 5 है, इसका आपने क्या किया है क्यूब, और यहां पे क्या किया है भाई साहब a बाई बी का क्यूब, सो व्हाट डू यू गेट 5 इज इक्वल टू ए क्यूब बाई बी क्यूब, तो आपने क्या लिख सकते हैं भाई साहब ए क्यूब इज इक्वल टू 5 बी क्यूब। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो आप यहां पे क्या देख सकते हैं कि भाई साहब ए क्यूब का एक फैक्टर क्या है 5, तो 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए क्यूब, सो देयरफॉर 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए। ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम? ठीक है, ओके नाउ यहां पे आप क्या बोलेंगे भाई साहब, जैसा पिछली बार किया था, देखो क्या किया था, अभी क्या बोलेंगे हम, तो अपन क्या करेंगे, लेट a इज इक्वल टू 5c वेयर c इज एन इंटीजर, वेयर c इज एन इंटीजर, तो यहां पे a इज इक्वल टू 5c, तो अभी हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो a क्यूब इज इक्वल टू 5b क्यूब है ना, तो इस a क्यूब की जगह पे क्या लिख सकते हैं 5c का क्यूब इज इक्वल टू 5b क्यूब, तो ये हो गया आपका 125c क्यूब इज इक्वल टू 5b क्यूब, तो 525, तो ये हो गया आपका 25c क्यूब इज इक्वल टू b क्यूब। क्या ये समझ में आ रहा है? सो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं 25, अभी 25 इज अ फैक्टर ऑफ b क्यूब, लिख सकते हैं बोलो, तो देयरफॉर अपन क्या लिख सकते हैं 25 इज अ फैक्टर ऑफ b। ठीक है, अभी यहां पे देखो आपने क्या लिखा 5 इज अ फैक्टर ऑफ a, अभी 25 का फैक्टर क्या होता है 5 लिख सकते हैं, तो अगर 25 इसका फैक्टर है तो 5 भी इसका फैक्टर होगा, 5 इज अ फैक्टर ऑफ b, so 5 is a factor of a and 5 is a factor of b, which means that 5 is a common factor for both a and b. This goes against our assumption that they both are co-prime, hence our assumption that they are co-prime is wrong. ठीक है, so 5 is a factor of a, let a is equal to 5c, तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो गया, this will be basically 5c, तो 5 is a common factor of a and b, a are not common, our assumption is wrong, hence cube root of 5 is an irrational number. ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है भाई साहब, ठीक है ठीक है ठीक है, इसके बाद अपन क्या कर